मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 60% तक भागेगा ये शेयर। नया टारगेट प्राइस 2275 रुपया फिक्स हुआ। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये कंपनी का शेयर 60% तक भाग सकता है। चलिए कंपनी का नाम बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर कवरेज शुरू करते हुए कहा कि स्टॉक्स पर बाई की रेटिंग दी। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 2275 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया, जो पिछले बंद भाव से लगभग करीब 33% की संभावना तेजी को दर्शाता है। वही अपनी बुल केस में मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर 60% तक की अपसाइड की संभावना जताई। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अपने मजबूत ब्रांड लेगेसी का फायदा उठाते हुए फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक के दौरान 26% प्री सेल्स CAGR के हिसाब से हासिल कर सकता है। कंपनी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में काम करती है, जिससे उसके शुरुआती अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में स्थापित किया। इसके साथ ही कंपनी ने चुनिंदा तौर पर कमर्शियल और रिटेल स्पेस में भी कदम रखा, जिसमें खुद को प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट पर भी फोकस रखा है कंपनी ने। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी का बिजनेस मॉडल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एसेट्स लाइक पार्टनरशिप पर आधारित है, जिसे चुनिंदा आउटराइटिंग एग्जीबिशन से सपोर्ट मिला। इस कैपिटल एफिशिएंट स्ट्रेटजी की बदौलत कंपनी ने तेजी से अपने आप को स्केल किया है, अप स्केल। और फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 25 में कंपनी के पास 8100 करोड़ प्री सेल्स दर्ज। यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2021 से 90% के CAGR को दर्शाता है। कंपनी के पास मजबूत पाइपलाइन है, लगभग 70,000 करोड़ के तो इनके पास पाइपलाइन है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार आदित्य बिरला रियल एस्टेट के पास अगले 2 से 4 वर्षों के लिए करीब 70,000 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू GDA मौजूद है, इसमें शामिल है। ब्रोकरेज का मानना है कि डिजाइन लेड ऑफरिंग और MMR बेंगलुरु, पुणे और NCR जैसे कोर मार्केट्स में मजबूत मौजूदगी के चलते कंपनी प्री सेल्स CAGR हासिल कर सकती है 26% का। कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है, वैल्यूएशन आउटलुक भी ठीक ठाक है। मजबूत प्री सेल्स ग्रोथ कंपनी प्रॉफिट में तेजी से सुधार आने की उम्मीद है, जिससे इसके एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा बढ़ता है। DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन की वैल्यू 18,400 करोड़ रुपया की है। मौजूदा कमर्शियल प्रोजेक्ट की वैल्यू 1500 करोड़ रुपये है और 157 एकड़ लैंड बैंक है कंपनी के पास, जिसकी वैल्यू 3900 करोड़ रुपये है। मजबूत कैश फ्लो और कंपनी का विजन हाई है, विजिबिलिटी को दर्शाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी का कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 9400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी और फाइनेंशियल ईयर 2025 से 52% CAGR को दर्शाता है। इसके साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी 33% से बढ़कर 60% होने की संभावना है, जिससे ऑपरेटिंग कैश फ्लो को बड़ा सपोर्ट मिलता है। मोतीलाल ओसवाल का ही कहना है कि बेहतर कैश कन्वर्जन से कंपनी को ग्रोथ, वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए ज्यादा कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अनसोल्ड इन्वेंट्री और सोल्ड इन्वेंट्री से मिलने वाली 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंडिंग कलेक्शन कैश फ्लो विजिबिलिटी को दर्शाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन कास्ट 96,990 करोड़ घटाने के बाद भी कंपनी के पास 7420 करोड़ रुपए का सरप्लस रहने का अनुमान है। यह सरप्लस कर्ज घटाने और नए प्रोजेक्ट्स फंड करने और एग्जीक्यूशन तेज करने में मदद करेगा। एनालाइज का कहना है, उन्होंने 8 एनालिसिस ने इन पर बाइंग की रेटिंग दी है, जिसकी टारगेट लगभग 2275 रुपए है।